आज हम लोग 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी किरणें हमें नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के, कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे और अर्थ जानने से पहले ये जान लें आप लोग कि इसके कवि कौन है। इसके कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, यानी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इस बाल कविता को लिखा है। इन्हें बाल कविता लिखने में बहुत आनंद आता था। इनका कहना था कि बच्चों के लिए इतनी सरल भाषा में कविता होनी चाहिए कि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें, और सही में ये कविता बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी हैं, उनका अर्थ मैं आपको बता दूं। सुमन, सुमन किसे कहते हैं? सुमन कहते हैं फूल को। उपवन, उपवन यानी बगीचा। माली, फूलों की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? माली कहते हैं। भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा। सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है धागा। सुगंध, सुगंध यानी खुशबू। सुगंध का उल्टा शब्द क्या होता है? दुर्गंध यानी बदबू। तो यहाँ सुगंध का अर्थ है खुशबू। निर्धन, निर्धन का अर्थ होता है गरीब। निर्धन, निर्धन, निर्धन का अर्थ होता है गरीब। अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने हम मनुष्यों की तुलना फूलों से की है और ये कहा है कि हम सभी मनुष्य ईश्वर के बच्चे हैं। हम सभी बच्चे एक ही उपवन यानी एक ही बगीचा के फूल हैं। हम जिस मिट्टी में जन्मे हैं वह धरती भी हमारी एक है। हम सारे बच्चों को एक समान सूर्य की धूप मिली है, एक ही जल से हमको सींचा गया है। हम एक ही पवन यानी हवा के झूले में झूल झूल कर पले बढ़े हैं। हम सभी एक ही उपवन के फूल हैं। हम अलग अलग क्यारी में खिलते हैं, हमारा रंग रूप अलग अलग है, फिर भी हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा बढ़ती है। हम एक ही आकाश के नीचे पले बढ़े हैं, हम सब मिलकर एक आकाश के नीचे रहते हैं। हम सब एक ही सुमन के, एक ही उपवन के सुमन है, यानी एक ही उपवन के फूल हैं। हमारा सूरज भी एक है, जिसकी किरणें कली खिलाने में मदद करती है, यानी सूर्य की किरणों से कलियां खिल करके फूल बन जाती हैं। सूर्य की किरणों से ही, सूरजमुखी फूल का नाम तुम लोग सुनी हो। वो जिधर जिधर सूर्य जाता है उस फूल का मुख जो है वो उसकी तरफ ही घूम जाता है। तो ये तो सामने दिख रहा है, लेकिन बाकी सब फूल भी क्या है? बहुत सारे फूल हैं जो सूर्य की रोशनी पा करके खिलते हैं। कमल फूल भी क्या है? रात में बंद हो जाता है और सुबह होता है, सूर्य की रोशनी जब आती है, सूर्य की किरणें जब आती हैं तो वो फूल धीरे धीरे खिलने लगता है। इस तरह से बहुत सी कलियां हैं जो बंद रहती हैं और सूर्य की रोशनी आने पर वो खिल जाती हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि उसी तरह से हम बच्चे जो हैं वो एक ही सूर्य की रोशनी से, एक ही सूर्य की धूप से
सबको समान रूप से वो धूप मिलती है और उसी में हम सब पलते हैं, बढ़ते हैं और हमारा हर तरह का विकास होता है। और हमारा चाँद यानी चंदा मामा, तुम लोग चंदा मामा जानती है ना? हाँ, तो चंदा मामा भी क्या है, एक ही हैं। वो अपनी चांदनी सारे लोगों पर, सारे बच्चों पर, सभी फूल पौधों पर एक समान से अपनी चांदनी बिखेरते हैं। भौरों के मीठे गुंजन के स्वर भी हम सबको एक समान सुनाई देता है। भौरा, जब बगीचे में जाओगी तो बहुत तरह के भौरा है, तितलियां हैं। वो तितलियां तो सुंदर सुंदर दिखाई देती हैं, उड़ती रहती हैं, लेकिन भौरे गुंजन भी करते हैं। तो वो सब, उनके गुंजन किसके लिए हैं? सबके लिए एक समान है। वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और हम सभी क्या हैं? एक ही उपवन के फूल हैं। और हम लोग क्या सीखे हैं कि हम सब ने मिलकर क्या किया है? कांटों में जीना सीखा। यानी हर तरह की मुसीबतें आती हैं हमारे जीवन में, उन सारी मुसीबतों को झेल करके और उनसे बहुत सी बातें नई नई सीख करके हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते जाते हैं। और जिस तरह से बहुत सारे फूलों को एक धागा में पिरोकर माला बनाया जाता है, उसी तरह से हम सभी मनुष्य, हम सभी बच्चे एकता के सूत्र में बंधकर इस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं। हमारी सुगंध सबके लिए एक समान है। हम गरीब हो या अमीर हो, यानी धनी हो या निर्धन हो, सबके लिए एक समान सुगंध बिखेरते हैं और सबके लिए श्रृंगार का काम करते हैं। यहाँ पे फूल को ही बताया गया है कि फूल जो है वो गरीब हो या अमीर हो, सबकी शोभा को बढ़ाता है, सबके श्रृंगार को वो बढ़ाता है। गुलाब का फूल जानती हो ना? वो कांटा में भी क्या करता है? खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है। वो हमें सीख देता है कि हम मनुष्य को भी, कांटा का अर्थ है यहाँ पे मुसीबत, लाख मुसीबत आ जाए जीवन में, लेकिन हमको फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, अपनी खुशबू बिखेरते रहना चाहिए और लोगों को खुश करना चाहिए अपनी खूबसूरती से, अपनी सुगंध से। हम सभी सुमन, सभी फूल एक ही बगीचा के फूल हैं। इस पृष्ठ पर इस पाठ के प्रश्न दिए गए हैं। अगले वीडियो में मैं इन प्रश्नों को हल करना आपको बताऊंगी और भी बहुत सारी बातें आपको सिखाऊंगी।